नमस्कार मित्रों, छात्राओं, देखो छठी कक्षा का अगला पाठ। ऊपर हम देख रहे थे रुद्वीक, एक गरीब लड़का गांव में रहता था, पुस्तक मेले देखने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसके माँ ने उसे नहीं भेजा। उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा। वहाँ पर परी आई, दुख भरी कहानी परी को सुनाया। परी ने परीक्षा लेने से कहा, तो परीक्षा देने के लिए रुद्वीक तैयार हो गया और वह होकर वो चल रहा था। तब दूर रास्ते पे गया जहाँ पे उसे एक लाल रंग की मखमली पोटली दिखी थी। वह उसे खोलना चाहा, लेकिन उसके मन में आया, नहीं, ये पोटली मेरी नहीं है, तो मैं इस पोटली को नहीं खोलूंगा, क्योंकि ये पोटली मेरी नहीं है। तो दूर से आवाज आया, बेटा, ये जो पोटली है ये मेरी है। यहाँ तक आया था, ठीक है। ऐसे कहकर रुद्वीक वहां से चला गया। ऐसे कहकर क्या गया? रुद्वीक वहां से चला गया। अब वो कुछ दूर गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली यानी छोटी थैली मैंने बताया था। पोटली यानी थैली मैंने बताया था। पोटली दिखाई दी। रुद्वीक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज है। इस लाल रंग की मखमली पोटली में कीमती वाली वस्तु है। उसे खोलना चाहा। उसको ऐसा लगा कि खोल दिया जाए। फिर सोचने लगा। फिर उसके मन में विचार आया, जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। जब ये पोटली मेरी नहीं है तो उसे खोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। रुद्वीक ने पोटली नहीं खोली। जब वो मेरी नहीं है तो उसे खोलने का भी हक मुझे नहीं है। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिरी गई है रास्ते में, क्या तुमने देखा है? उसने कहा, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, तुमने देखा है क्या? रुद्वीक ने पूछा, किस रंग की थी? रुद्वीक ने पूछा, तुम्हारी पोटली गिर गई है मुझे मालूम है, लेकिन किस रंग की पोटली थी? लाल रंग की। उसे उस राहगीरदार ने बताया कि वो मेरी पोटली गिरी हुई है, इसका जो रंग है वो रंग कैसा है? लाल रंग है। और कोई पहचान बताओ? रुद्वीक ने पूछा, और कोई पहचान है क्या उस पोटली का? लाल रंग की है, और कोई पहचान है क्या? रुद्वीक ने राहगीरदार से कहा। रुद्वीक ने क्या किया? राहगीरदार से बोला, और कुछ पहचान है क्या? उस पर परी का सुनहरी रंग में चित्र बना है। उस पर क्या हुआ है? सुनहरी रंग का उस पोटली पर परी का चित्र है। लाल रंग की राहगीरदार की पोटली गिरी है। इस लाल रंग की मखमली पोटली पे सुनहरी पंखों वाली परी का चित्र है। राहगीरदार का जवाब यानी उत्तर। उस राहगीरदार का जवाब मिला। रुद्वीक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छिपा परी का चित्र चमकने लगा।
ऋत्विक ने क्या किया, वो पोटली ले ली, वो थैली ले ली और वो थैली खोली। थैली खोली तब उसमें जो राहगीरदार ने सुनहरी पंखों वाली परी का चित्र बताया था, वही चित्र उसने पोटली के अंदर था और उस पर छिपा परी का चित्र चमकने लगा। वो परी का चित्र वहाँ पर चमकने लगा। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीरदार को दे दी। ऋत्विक ने क्या किया, वो पोटली राहगीरदार को दे दी। क्यों दे दी बच्चों राहगीरदार को वो पोटली? क्योंकि राहगीरदार ने बताया था उस मखमली लाल रंग की पोटली में एक चित्र, सुनहरी पंखों वाली परी का चित्र उसने है ये बताया, तो इसका परिचय हो गया और वो ऋत्विक को मालूम हो गया ये लाल रंग की पोटली किसकी है, राहगीरदार की ही है। और उसने वो पोटली किसी को दिया, उस राहगीरदार को दे दिया। सुबह उठकर वो वहाँ पहुँचा, सुबह हो गई। ये सब जब मेला देखने वाला था तब की बात थी सब। अब रात हो गई, रात में ऋत्विक घर आया, सो गया। सुबह हो गई, सुबह उठकर वो वहाँ पहुँचा। सुबह हो गई और वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसे परी मिली थी, जहाँ उसे कल परी मिली थी, सुनहरे पंखों वाली परी मिली थी। वहाँ पे वो गया, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सुबह उठकर वो वहाँ पहुँचा, वहाँ गया तो उसे मालूम हो गया कि जिसे जहाँ पर उसे परी मिली थी वहाँ पर वो गया और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो देख लिया वहाँ पे कोई नहीं था, वो बैठ गया। वो वहाँ जाकर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वह लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। वो जाकर उस पेड़ के नीचे जहाँ उसे मखमली, जहाँ उसे सुनहरी पंखों वाली परी मिली थी, वहाँ पर जाकर बैठा। उसकी आंखों के सामने लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के सामने क्या दिखाई देने लगी? लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी, जहाँ पे लाल रंग की पोटली के अंदर सुनहरे पंखों वाली परी का चित्र था। वो पोटली दिखाई देने लगी। ऋत्विक को क्या दिखाई देने लगा बच्चों? ऋत्विक को लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। ऋत्विक को लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। तेज यानी प्रखर बच्चों, तेज यानी प्रखर। तेज यानी वहाँ पे उसे तेज प्रखर प्रकाश फैला हुआ देखने से मिला। सामने परी खड़ी थी। फिर वो परी आ गई। फिर वो क्या हो गया? सामने परी आकर खड़ी हुई। परी की दोनों हाथ पीछे थे, ऐसे खड़ी थी, दोनों हाथ उसके क्या थे? पीछे थे। जहाँ पे पहले दिन ऋत्विक बैठा हुआ था वहाँ पे फिर से परी आ गई और परी के दोनों हाथ उसके पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? परी ने ऋत्विक से पूछा कैसे हो? ठीक हूँ। ऋत्विक ने कहा ठीक हूँ। ऋत्विक ने जवाब दिया।
कैसे हो? ठीक हो, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, तब क्या हो गया? परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। परी ने कहा, अब क्या करो? अपनी आंखें बंद करो। ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम यानी बख्शीश यानी उपहार बख्शीश बख्शीश। अब तुम क्या करो? तुम्हारी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। किस बात का तुम इनाम हमें देने वाले हो? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए परी बोली। तुम क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। जो मैंने कल तुम्हारी परीक्षा लेने वाली थी और वो ले भी गई, उस परीक्षा में तुम क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। ऋत्विक ने कहा, परी ने कहा, कल तुम्हारी जो परीक्षा मैंने ले ली थी, उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो गए। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। परी की बात, परी जो बोल रही है, वो जो बात है, वो बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। ऋत्विक क्या कर रहा है? ऋत्विक परी क्या कर रही है? ये बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने कहा था, तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम देने वाली हूँ। तुम्हारी मैंने कल परीक्षा ले ली थी, उस परीक्षा में तुम सफल हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें उपहार, इनाम, बख्शीश, भेंट देने वाली हूँ। तुम आंखें बंद करो। तो ऋत्विक ने अपनी आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। देखो परी ने क्या किया? उसकी आंखों में, उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। वह गई, ऋत्विक के पास गई, उसके हाथों में एक मखमली थैली उसके हाथों में दे दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान हो गया। हैरान होना, चकित होना, हैरान होना, चकित होना। हैरान होना, चकित होना। ऋत्विक क्यों हैरान हो गया बच्चों? क्योंकि परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली दे दी, इसीलिए ऋत्विक हैरान हो गया। ये तो वो पोटली थी। देखो उसको समझ गया, वो समझ गया, ये तो वो पोटली थी। कौन सी पोटली थी? कल मैंने ही तुम्हारी पोटली थी जो उसने राहगीरदार को दे दी थी। वो पोटली थी जो पोटली मैंने कल राहगीरदार को दे दी थी, वो पोटली थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले ली थी। परी बोली, ऋत्विक कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी, प्रामाणिक, होशियार, समझदार की परीक्षा ले ली थी। वो राहगीर भी मैं ही थी, इसीलिए तुम्हें मैं यह इनाम दे रही हूँ। और राहगीरदार का रूप लेकर मैं ही आई थी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और राहगीरदार भी वो मैं ही थी, और उस परीक्षा में तुम क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए, इसीलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया। परी ने क्या किया? ऋत्विक को समझाया। ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होता। जो मनुष्य अपने जीवन में ईमानदार होता
है उसके जीवन में कौन सी भी वस्तु कमी नहीं पड़ती। किसी भी वस्तु की कमी उसके जीवन में नहीं होती। जाओ, अब तुम मन चाहे वस्तु मिलेगी। जाओ, तुम्हारा जहाँ मन करता है वहाँ जाओ, तुम्हें मन चाहे वस्तु मिलेगी। देखो, यहाँ तक समझ गए। परी ने अपना रूप बताया। वो कौन थी? जागीरदार बनकर रुतवी की परीक्षा ले रही थी। परीक्षा ले ली। उस परीक्षा में रुतवी उत्तीर्ण हो गया और परी ने उसको इनाम भी दे दिया। और उसने कहा, इस जगत में जो ईमानदार व्यक्ति होती है उसको कभी भी किसी की भी वस्तु की कमी नहीं होती और मन चाहे वस्तु तुम्हें यहाँ से मिलेंगी, तुम जाओ। रुतवी के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। रुतवी के पास शब्द ही नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। उसी से उसके आंखें भर आई। आंखें भर आना बच्चों, आंखें भर आना बहुत दुख होना। उसके खुशी से बहुत बहुत खुश हो गया। आंखें भर आना, आनंदित से, खुशी से उसकी आंखें भर आई। उसको बहुत आनंद हो गया। आनंद से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू के दो प्रकार होते हैं बच्चों, एक आनंद भरे आंसू बहते हैं और एक दुख भरे आंसू बहते हैं। आज रुतवी की आंखों में आनंद भरे आंसू बहने लगे थे। लाल मखमली पोटली रुतवी ने अपने माँ को, वो घर आया, दौड़ते दौड़ते आया। उसे बहुत आनंद हो गया। उसका मन प्रसन्न हो गया। वो खुशी से उठकर दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास आया। और जब वो अपने माँ के पास आया तब अपने माँ को वो लाल पोटली दे दी। उसकी समझ में ये नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। माँ को भी कुछ समझ में नहीं आया। कैसे आता है? माँ को कुछ मालूम ही नहीं है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया, ये मुझे क्या दे रहा है। उसकी समझ में नहीं कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ पोटली खोलने लगी, उसने वो लाल रंग की मखमली माँ ने ले ली। और जब वो पोटली खोलने लगी, वो क्या करने लगी? वो पोटली खोलने लगी। तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। जब वो पोटली खोलने लगी तब वो लाल रंग की पोटली बड़ी 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 होने लगी। देखो चमत्कार। परी ने मखमली, परी ने सुनहरी पंखों वाली परी ने लाल मखमली पोटली दी थी और वो लेकर दौड़ते दौड़ते वो माँ के पास आया और माँ के हाथ में दिया। माँ को कुछ समझ में नहीं आया। माँ वो पोटली खोलने लगी। जब वो पोटली खोलने लगी तब वो पोटली बड़ी 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 होने लगी। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आने निकल आए। देखो चमत्कार। उस लाल रंग की पोटली में क्या थे बच्चों? बहुत सारे रंगी बेरंगी पुस्तकें। बहुत सारी पुस्तकें उस पोटली में थी। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। आश्चर्य होना। वो ढीक मखमली लाल पोटली से घर में ढीक हो गया। रास हो गई। वे पुस्तकें देखकर माँ चकित हो गई। माँ को आश्चर्य हो गया, हमारा रुतवी कितनी पुस्तकें कहाँ से ले आया, कैसे हुआ ये चमत्कार। इसका विचार वो करने लगी। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ के पूछने से पर रुतवी ने सब कुछ बताया। तो माँ ने पूछा, रुतवी को माँ ने पूछा, रुतवी ये सब पुस्तकें तुमने कैसे ले लाया? तब रुतवी ने सब कुछ बताया। माँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ सुनहरे पंखों वाली परी आ गई। उसने मेरा उदास का कारण बताया तो मैंने सब कुछ बताया। मेले में नहीं जा सकता, माँ मुझे नहीं भेज रही है। तब परी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा दूंगी, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तो तुम्हें इनाम दूंगी। वो
परीक्षा ले ली। लाल रंग की पोटली मुझे रास्ते में मिली। मैं सोचने लगा, खोल कर देखने वाला था, लेकिन नहीं। तब एक राहगीर की आवाज़ आ गई। उसे मैं पहचान बताया। उसको मैं ये पोटली दे दी। परी अगले दिन मुझे मिली। उसने कहा, तुम्हारी परीक्षा ले ली मैंने, वो राहगीर मैं ही था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, इसलिए ये लाल रंग की पोटली तुम्हारी हो गई। देख कर परी गई। मैं दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आया और तुम्हारे हाथ में लाल रंग की पोटली मैंने दी। तुम लाल रंग की पोटली खोल कर देखी और चकित हो गई। ये सब रहस्य इस लाल रंग की पोटली के पीछे है माँ, ये ऋत्विक ने बताया। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। बहुत सारी पुस्तकें मिली और जो बैठा नहीं। उसने क्या किया, उसकी जो बहन कृतिका थी, उस बहन का नाम क्या था, कृतिका। उस कृतिका के मदद से, सहायता यानी मदद, कृतिका के सहायता से उसने पुस्तकालय खोला। क्या खोला बच्चों? ऋत्विक ने गांव में क्या खोला? ऋत्विक गांव में पुस्तकालय खोला। किसी की सहायता से ऋत्विक पुस्तकालय खोला? कृतिका की सहायता से ऋत्विक गांव में पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। कितनी खुशी की बात है। देखो बच्चों, गांव में ग्रंथालय, पुस्तकालय, कितने अच्छे अच्छे पुस्तक होते हैं। वक्त कम पड़ता है पढ़ने के लिए। सब गांव के बच्चे आकर मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। जिस ऋतिक के पास पढ़ने के लिए और लिखने के लिए, पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं थे, वो आज पुस्तकालय खुला हुआ, वो पुस्तकालय खुल गया उसका। और उस पुस्तकालय में सब बच्चे आकर मनपसंद यानी अपने पसंद से पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक को सब गांव कौन से नाम से जानने लगा? ऋतिक को गांव के लोग पुस्तक मित्र नाम से जानने लगा। ऋतिक को गांव में सब लोग पुस्तक मित्रों से जानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। देखो, ऋत्विक ने अपने जीवन का ध्येय कौन सा बना लिया? ऋत्विक ने अपने जीवन का ध्येय पुस्तकालय, पुस्तकों को है अपने जीवन का ध्येय। पुस्तक ही अपना मित्र है, पुस्तक ही अपना सखा है, पुस्तक ही अपना दोस्त है, पुस्तक ही अपना जीवन है, साथी है। ये उसने मन में ठान लिया और अपना जीवन का ध्येय उसने पुस्तक ही बना लिया। पुस्तक ही मेरा जीवन है, ये उसने बना लिया। उसका सारा समय यानी वक्त पुस्तकों के बीच बीतने लगा। सारा समय वक्त वो पुस्तकों के साथ ही बीतने लगा। पुस्तकालय और पुस्तक लाने के लिए, अच्छे पुस्तक लाने के लिए उसका ध्येय उसने बना लिया और सारा वक्त, सारा समय वो पुस्तक में बिताने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। आँख लगना यानी नींद आई। आँख लगना यानी नींद आई। एक दिन क्या हो गया बच्चों? वो पुस्तक पढ़ने लगा और पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसका आँख लग गया, उसको नींद आ गई। देखता क्या है कि पुस्तकों उससे बातें करने लगा। देखता तो क्या हो गया, वो पुस्तकें उसकी बातें करने लगी। पुस्तक की आत्मकथा या निबंध तुम्हें वर्ग पाठ में निबंध
लिखने के लिए आते हैं क्या बच्चों? अब हमें वर्गपाठ और गृहपाठ भी लिखना है। कल के क्लास में मैं तुम्हें गृहपाठ के प्रश्न देने वाली हूँ। वो जो गृहपाठ के प्रश्न देती हूँ, गृहपाठ को एक कॉपी डालो। उस कॉपी में गृहपाठ नंबर 1 दिनांक मैं बताती हूँ, नाम बताती हूँ, प्रश्न देती हूँ और उस गृहपाठ का शुरुआत तुम्हें करना है। देखता क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगी। देखता देखते देखते उसे ऐसा लगा कि पुस्तक ही मेरे साथ बातें करने लगे है, पुस्तक ही मेरे साथ बातें करने लगे। उससे पुस्तक ने पूछा, उसमें से एक पुस्तक ने रुत्वी को पूछा, रुत्वी अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ देंगे? जब मनुष्य मानव बड़ा होता है तब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। दोस्त, मित्र, सखा, माँ बाप कोई भी नहीं दिखाई देता, उसे बहुत पैसा ही दिखाई देता है। तब एक पुस्तक ने उसे पूछा, पृथ्वी तुम जब बड़े हो जाओगे तब तुम हमारा साथ छोड़ेंगे? हमारा साथ छोड़ेंगे क्या? हमारा साथ छोड़ देंगे क्या? हमें भूल जाओगे क्या? पृथ्वी तुम बड़े हो जाओगे, बहुत सारा पैसा कमाओगे तो तुम हमारा साथ छोड़ देंगे क्या? हमको भूल जाओगे क्या? पृथ्वी ने कहा। ये सब उसके पुस्तक स्वप्न में आ गया है। पृथ्वी के जीवन में वो पुस्तक बातें कर रहा है सोते वक्त। तब पृथ्वी ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। नहीं नहीं, मैं इस जीवन में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। किसने कहा? पृथ्वी ने पुस्तकों से कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम अब मेरे मित्र हो, तुम हमारे दोस्त हो। किसने कहा ये भी बताना आना चाहिए तुम्हें। किसने कहा है? पृथ्वी ने किससे कहा है मेरे बच्चों? पृथ्वी ने पुस्तक से कहा है, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। अब तो तुम क्या हो? मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। तब क्या हो गया? उसके दरवाजे की घंटी बज गई और उसकी नींद टूट गई। वो सब नींद में देख रहा था। क्या क्या नींद में देख रहा था? उसको पढ़ते पढ़ते वक्त नींद आ गई, आंखें उसकी बंद हो गई, आंखें लग गई। आंखें लगते वक्त उससे पुस्तक बातें करने लगे। एक पुस्तक ने उसे पूछा, पृथ्वी जब तुम बड़े हो जाओगे तब हमें भूल दोगे, हमें छोड़ दोगे क्या? भूल जाओगे क्या? तब पृथ्वी ने उस पुस्तक से कहा, नहीं नहीं, मैं जब बड़ा होऊंगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का हिस्सा मित्र, दोस्त, सखा सब तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तब किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी और पृथ्वी की नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा। वो जाग रहा था और देर तक, बहुत सारी देर तक सोचने लगा, विचार करने लगा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। वो आगे से क्या करेगा? पुस्तक भंडार खोल देगा। ये आगे के जीवन में वो सोचने लगा। आज हमारा क्या हो गया है? उपहार यहाँ पर खत्म हो गया है। देखो कहीं समानार्थी शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सखा को मित्र कहा गए हैं, वृक्ष को पेड़ कहे गए हैं, जननी को माँ कहे गए हैं, भगिनी को बहन कह रहे हैं, नयन को आंखें कह रहे हैं, कोठरी को थैली कह रहे हैं, तेज को प्रकाश, निदान को उपहार बख्शिश और हैरान होना है मुहावरे है, चकित होना। ये सब यहाँ पे तुम्हें मालूम हो गया है।
और तुम्हारे पुस्तक में मैंने समझा है, देखो बच्चों पान नंबर 9, मैंने समझा में एक लड़का एक लड़की दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़े से चित्र का भी वर्णन देखेंगे। पहले 8 नंबर का चित्र देखो, और आगे का और पृथ्वी, पेड़ है, लाल पोटली ऋत्विक के हाथ में है। उस पोटली का पहचान वो राहगीरदार बता रहा है, तो ऋत्विक ने उसको वो पोटली दे दी। वो चित्र है, देखो ये चित्र, ये राहगीरदार और ये ऋत्विक के हाथ में क्या है, लाल पोटली दिखती है, लाल पोटली। वो लाल पोटली उसके हाथ में देने वाला है, क्योंकि ये लाल पोटली किसी की है, राहगीरदार की है, तो उसे देना ही पड़ेगा, वो दे दे। और घर में आकर आया, फिर घर में आकर माँ को सब कुछ बता दिया, और लाल रंग की पोटली से जो पुस्तक हुए थे उसके पुस्तकालय घर में कृतिका की सहायता, ये देखो वहाँ पे कृतिका है, और ये कौन है, ऋत्विक है। ये पुस्तक का टेबल है, वो पुस्तक वहाँ पे रख रहा है। घर में वो पुस्तकालय बना लिया है। आगे का चित्र देखो, ऋत्विक सो गया, आंखें लग रही है, तब एक पुस्तक उसके नींद में आ गया है, और वो पुस्तक उसे पूछ रहा है, ऋत्विक तुम जब बड़े हो जाओगे तब हमें भूलोगे क्या, हमें छोड़ देंगे क्या? तब ऋत्विक क्या कर रहा है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं कभी जाऊंगा, तुम ही मेरा है, तुम ही साथ में। तब उसकी घर की घंटी बज गई और उसकी नींद टूट गई। देखता है तो वहाँ पे वो जाग गया, और जागते वक्त उसके मन में आया कि हम एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेंगे। ये था आज तक का उपहार में हमने क्या क्या देखा, नाम हमारे भी देखे हैं, कहीं चित्र यहाँ पे, ये चित्र की वर्णन मैंने तुम्हें किए, ऋत्विक का वर्णन किया है, सुनहरी पंखों वाली परी का भी मैंने तुम्हें वर्णन किए करके दिखाया है, राहगीरदार का भी वर्णन किया है, फिर कृतिका की भी मदद कैसे लिए बताया है, माँ का आशीर्वाद, माँ का भी वर्णन मैंने किया है, और उसके नींद का भी वर्णन मैंने किया है। ये सब मुद्दे लेकर तुम्हें क्या करना है, मैंने समझा, इस पुस्तक में यहाँ पे मैंने समझा जो है ये यहाँ पे पेंसिल से लिखना है। और इसका उजलने का पाठ जो उपहार है वो कल हम देखेंगे, और गृहपाठ भी एक मैं तुम्हें कर दूँगी। ये सब करने के लिए आगे का पाठ के लिए तुम तैयार रहना है, तुम्हारे पास कापी पेन होना चाहिए, तो हम आगे का पाठ लेंगे बच्चों। यहाँ तक हम रुकेंगे। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तुम्हारे समझ में नहीं आया, तो फिर से तुम मुझे बताओ, मैं फिर ये पाठ तुम्हें बताऊंगी, ये फिर पाठ तुम्हें समझाऊंगी, जहाँ नहीं समझता वहाँ फिर से तुम्हें समझा दूंगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ तक रुकेंगे और आगे का भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।